परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और सुंदर शाम हम सबको प्रदान की है। जैसा आप सब जानते हैं, हम इन दिनों में प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं और पिछले हफ्ते हम जो थे प्रार्थना के विषय में कई बातों को देखे थे। मैं फिर से इस बार एक रिवीजन हेडिंग्स का करवा रहा हूं जिससे हमको याद रहे। हमने सीखा था प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है, एक मीटिंग है, एक मुलाकात है। हमने सीखा था परमेश्वर से प्रार्थना जो है वो यीशु मसीह के नाम में हमको करना है, वो एक ऑथराइजेशन है। हमने सीखा था प्रार्थना जो है वो आत्मा में होके करना है और हमने देखा था कि प्रार्थना में स्वर्गदूतों के कार्य किस प्रकार होते हैं। पिछले हफ्ते हम लोग ने 5वें पॉइंट पे आके सीखा था कि प्रेयर इज ए मिस्ट्री, प्रार्थना जो है वो एक भेद है। और हमने पिछले हफ्ते इन बातों को देखा था कि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर के साथ साथ चलने में परमेश्वर के भेदों को वो प्रकट करती है। और साथ ही साथ अगर परमेश्वर के साथ एक विश्वासी का रिश्ता मजबूत ना हो तो वो ही सारे ऐसे विश्वासियों के जीवन में किस प्रकार उनकी वो प्रार्थना जो है उनको मिसगाइड करती है, क्योंकि वो उनकी प्रार्थना जो है वो उस संसार के ऊपर जो अधिकारी हैं उन लोग के द्वारा कंट्रोल होने लगती है। आज जो है हम इसके छठवीं बात को, एक नई छठवीं बात प्रार्थना के विषय में हम देखने जा रहे हैं। और ये छठवीं बात जो है वो है कि प्रार्थना में परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचना, या अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के सिंहासन को स्पर्श करना। बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे विषय हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने में। और आज छठवें पॉइंट को हम सीखेंगे कि प्रार्थना में किस प्रकार परमेश्वर के सिंहासन को छुआ जा सकता है, और इसके अलावा प्रार्थना में क्यों परमेश्वर के सिंहासन को छूना आवश्यक है। क्या कारण है जो प्रार्थना जो है हमारी वो आत्मा में इस प्रकार हो कि हम परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचें, और जो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचती हैं उन प्रार्थनाओं के उत्तर जो होते हैं वो भी अलग किस्म के होते हैं। सबसे पहले परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख सिंहासन के लगाव में जो बात परमेश्वर का वचन बताता है वो यशायाह नबी की किताब उसका 66वें अध्याय की पहली आयत हम देखेंगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 66, यशायाह नबी की किताब उसका 66वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 66 वर्स 1, उसकी पहली आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान रखोगे। परमेश्वर इजराइलियों के लिए, इजराइलियों से एक बात को बोलता है अपने भवन बनाने के लिए। जब उनकी चाह होती है तो परमेश्वर बोलता है कि आकाश मेरा सिंहासन है। यहाँ पर हिंदी बाइबल में आकाश जो है वो गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में वो हेवन है, यानी कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है। स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। सर्वप्रथम हम देखते हैं परमेश्वर स्वयं अपने सिंहासन को डिक्लेयर करता है। परमेश्वर इस बात को बताता है कि उसका एक सिंहासन है और एक जगह स्थिर है। उसके बाद जब हम आगे की ओर आते हैं, सिंहासन के बारे में हमने सीखा कि परमेश्वर का एक सिंहासन है। हम आज सीखने जा रहे हैं कि प्रार्थना में कैसे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचना है और क्यों ये बात आवश्यक है विश्वासियों के लिए प्रार्थना में परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचना। अब हम एक आयत को और आगे मैं आप लोग के सम्मुख रखूंगा। सभा उपदेशक बुक ऑफ इक्लेसियास चैप्टर 5, नीति वचन के बाद भजन संहिता नीति वचन, उसके बाद आपको सभोपदेशक मिल जाएगा। बुक ऑफ इक्लेसियास चैप्टर 5 एंड वर्स 2, उसकी दूसरी आयत। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, सभोपदेशक उसका 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना
और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में है और मैं और आप जो परमेश्वर से मांगते और बोलने वाले हैं वो पृथ्वी पर हैं। पहली यशायाह 66:1 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर बोलता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। और जब हम सबोपदेशक में आते हैं तो राजा सुलेमान जो है वो इस सबोपदेशक में लिख के बता रहा है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पे हैं, इसलिए हमारे जो शब्द हों वो थोड़े हों। हमारा प्रार्थना में जाना बहुत ही बहुमूल्य है और जब एक विश्वासी इसकी बहुमूल्यता को समझता है तो व्यर्थ बातें उसके मुंह से प्रार्थना में निकलना बंद हो जाती हैं। उसके सामने एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य ये होता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जाके उसके सिंहासन को छू लूं और अपने हृदय की बात को उंडेल के परमेश्वर के सम्मुख रख के आऊं। बाकी व्यर्थ बात कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, आप यदि घर से दूध लेने को अपने घर से निकल रहे हैं तो आपको मालूम है अभी मेरे घर में तुरंत दूध लाना है और उस दूध लेने की स्थिति में आप दूसरी चीज़ों को खरीदना पसंद नहीं करेंगे। आपको मालूम है मेरी प्रायोरिटी है, मेरे को अभी जाना है, दूध लेके आना है और इस प्रकार से अपने घर में दूध पहुंचाना है। प्रार्थना भी जो है वो व्यर्थता की नहीं। इसलिए राजा सुलेमान स्वोपदेशक में बोलता है कि तुम्हारे शब्द कम हो और इस बात को जान के रखो, जब जब तुम्हारा मीटिंग परमेश्वर के साथ हो, जब जब तुम्हारी मुलाकात परमेश्वर के साथ हो, तो तुम इस बात को ये स्मरण करके जान लो कि परमेश्वर स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पे हो। अपने स्टेटस को पहले समझ लो, जिससे पहले परमेश्वर के सम्मुख जाओ। वो बात अलग है कि प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप जो हैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहराए गए हैं, हमको उसका अधिकार मिला है, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर का जो स्टेटस है वो वही है जो आज था। इसलिए जब हम परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हैं, अब वापस मैं उस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम कहां जा रहे हैं? हम प्रार्थना में परमेश्वर के सिंहासन के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है परमेश्वर के सिंहासन को हम छू लें अपनी प्रार्थना में। और परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। सबोपदेशक बोल रहा है तुम जब उसके पास जाओ तो तुम्हारे शब्द कम हो, तुम इस बात को सेंस करके जाना कि वो परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पे। दोनों चीजों को हमने देखा। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको प्रार्थना में सिंहासन तक पहुंचने का अधिकार जो है वो मिला हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वासियों को, परमेश्वर के बच्चों को उसके सिंहासन के सम्मुख पहुंचने का अधिकार जो है वो मिला हुआ है। पर विश्वासी जो हैं वो अनजान रह के यहाँ तक नहीं पहुँचते और अपनी साधारण प्रार्थना रोज करके वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वे वहाँ पहुँचने तक की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। और शर्तों को क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं? बहुत सुंदर जवाब है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ नहीं रखा हुआ है। जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रार्थना भी साधारण रीति से करेंगे कि हमने परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना की गुहार लगा दी, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों के लिए ऐसी बातों को नहीं रखा है और परमेश्वर ने मुझको और आपको ये अधिकार दिया है कि हम प्रार्थना में उसके सिंहासन को जाके छू लें। अब आज की पहली बात, पहला पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं, सिंहासन कब दिखता है। ये एक इमेजिनेशन नहीं कि हम प्रार्थना करने बैठे, आंख बंद करें और अपने मन में सोचने लगे हाँ एक सिंहासन रखा हुआ है, परमेश्वर बैठा है, मैं उसके सम्मुख आया। नहीं,
ये अगर इमेजिनेशन हमारी प्रार्थना में हमारी शरीर हमारा प्राण कर रहा है तो वो इमेजिनेशन किसी काम का नहीं। ये सिंहासन कैसे सामने आता है और कब प्रकट होता है और कब हम प्रार्थना में परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख पहुंचते हैं, जब हम आत्मा में प्रार्थना शुरू करते हैं। पहले दिन मैंने कुछ पॉइंट बताए थे और उसमें हमने देखा था कि आत्मा में प्रार्थना करना, और उसमें हमने सीखा था कि आत्मा में प्रार्थना करना क्या होता है और आत्मा में प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन कहाँ पर है? स्वर्ग में है। हम कहाँ पर हैं? पृथ्वी पे हैं। और बीच में हमने देखा था कई स्वर्ग हैं और कई आत्मिक संसार हैं, और इस आत्मिक संसार को पार करने के लिए एक आत्मा ही चाहिए। आपको और मुझको यदि एक नदी पार करना हो तो हम मोटरसाइकिल चला के नहीं कर सकते, कार चला के नहीं कर सकते। थोड़ी देर आगे तक चलेगी, गाड़ी बंद हो जाएगी, पानी में धंसने लगेगी। पानी को पार करने के लिए जिस प्रकार एक नाव की जरूरत है, उसी प्रकार हम जो पृथ्वी पे हैं और परमेश्वर जिसका सिंहासन स्वर्ग में है, उस तक पहुंचने के लिए मुझको और आपको आत्मा में होके अपनी प्रार्थना को, आत्मा में होके अपनी बात को परमेश्वर के सामने पहुंचाना पड़ेगा। अब जैसा मैंने बताया कि सिंहासन कब दिखाई देता है? जब हम आत्मा में होके प्रार्थना करते हैं, जब आत्मा में होके हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। एक भाग को हम देख लेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 4, प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत से लेके 6वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय दूसरी आयत से लेके उसकी 6वीं आयत। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का समुद्र है। यूहन्ना ने ये दर्शन को देखा। आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय से यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो दर्शन को देखता है। जब वो पतमुस नामक द्वीप में रहता है तो वो दर्शनों को देखना शुरू करता है और 2 बार इन दर्शनों में वो लिखता है कि मैं आत्मा में आ गया। पहली बार यूहन्ना जब आत्मा में आता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने देखता है। दूसरी बार यूहन्ना जब आत्मा में आता है तब वो सिंहासन को अपने सामने देखता है। आप यदि इसके पहले अध्याय को देखें, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में उसकी 10वीं आयत में देखें, आप लिखा हुआ है, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। और उसके बाद जो 11वीं आयत से लेके 16-17वीं आयत तक है, तो वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है। दर्शन, ध्यान से सुने, दर्शन जो है वो अलग चीज है, स्वप्न जो है वो अलग चीज है। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करता है, परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन देता है, लेकिन परमेश्वर को देखना, प्रभु यीशु मसीह को देखना और उसके सिंहासन को देखना, जब तक मैं और आप आत्मा में ना भर जाएं, तब तक हम उसको नहीं देख पाते। आत्मा में भरने से एक और प्रश्न सामने आता है कि हमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है और हम आत्मा से भरे गए हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला गया है। लेकिन हर विश्वासी उस पवित्र आत्मा को पूरे समय मेंटेन नहीं करता
और जब वो मेंटेन नहीं करता तो पवित्र आत्मा जो है दूर रहता है, उसके पास नहीं आ सकता, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को अपने आप को छूने के लिए, अपने आप को भरने के लिए अनुमति नहीं दी। उदाहरण के तौर पे घर में यदि आपके घर में सुबह 1 घंटे नल आता है, आपके पास नल है, नल का कनेक्शन है, बाल्टी है, आपने बाल्टी भर ली, 1 घंटे बाद नल चला जाता है। मान लीजिए एक दिन आपने बाल्टी को नहीं भरा, उस दिन आप किसी से कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि गलती आपकी थी। पानी आया, 1 घंटे आया, लेकिन आपने बाल्टी को पानी से भरा नहीं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा में हर रोज भरना जो है, वो हर सुबह जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं, उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो कम समय का क्यों ना हो, लेकिन आत्मा से भरा, उससे आत्मा जो है मुझको और आपको भरती है। और जब उस आत्मा को हम लेते हैं और उस आत्मा को लेके जब हम अपनी पूरी आत्मा प्राण देह की इच्छा से परमेश्वर के समीप पहुंचते हैं, तब जो है वो परमेश्वर का सिंहासन पवित्र आत्मा खोल देता है। यहां पर हम प्रकाशित वाक्य 4 के दूसरी आयत की पहली लाइन में हम स्पष्ट देखते हैं, वो दर्शन देख रहा है, दर्शन खत्म नहीं हो। उसने 7 कलीसियाओं के लिए दर्शन देख लिया, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, कब क्या होने वाला है, कौन स्थिर रहेगा, सब दर्शन चल रहे हैं। दर्शन यूहन्ना को बहुत अच्छे से मिलते जा रहे हैं। लेकिन जब दूसरी आयत में वो पहुंचता है तो लिखता है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। आत्मा में जिस पल यूहन्ना भर जाता है, उस समय उसको स्वर्ग का सिंहासन दिखाई देता है। प्रियो, मैं और आप ऐसी बहुत सारी प्रार्थना कर जाते हैं जिसमें हम ना तो सिंहासन को देखते हैं और ना सिंहासन के सम्मुख आके हम अपने परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय की कमी। एक छोटे से समय में भी मैं और आप यदि प्रार्थना करते हैं तो हम उस सिंहासन तक पहुंच सकते हैं और जाके छू के आना है। और जब आप अपने प्रार्थना को उस सिंहासन के सम्मुख छू के आएंगे तो परमेश्वर किस प्रकार आपको एक अनोखे अनुभव से भरेगा, जिससे आपको ये प्रतीत हो जाएगा कि मैं आज परमेश्वर के आमने सामने बात करके आया। जिससे पहले हम इसमें आगे बढ़ें, मैं बताऊं कि क्यों ये अधिकार सिर्फ मुझको और आपको दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह में जो लोग परमेश्वर की संतान ठहराए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो लोग परमेश्वर की संतान ठहराए गए हैं, उनको स्वर्ग का अधिकारी बनाया गया है। पिछले दिनों में हमने कई वचनों को सुना और देखा कि प्रभु ने मुझको और आपको पहले से चुन लिया है और चुन के अधिकार दिया है। आगे आने वाले समय में परमेश्वर का वचन बोलता है, पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। मुझको और आपको वो स्वर्गदूत जो ऊपर से नीचे गिरा दिए गए और वो पृथ्वी के और स्वर्ग के हाकिम, जिनके वजह से मुझको और आपको आत्मा में होकर अपनी प्रार्थना ऊपर पहुंचाना पड़ती है और जो इस एटमॉस्फेयर में मेरी और आपकी प्रार्थना को डिस्टर्ब करते हैं, गड़बड़ करते हैं, उन लोगों का, उन सारी आत्माओं और अधिकारियों का न्याय मुझको और आपको करना है। और कहां पर करना है? स्वर्ग में सिंहासन पर बैठकर। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने कहां बिठाऊंगा? अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। मेरी और आपका भविष्य परमेश्वर के 7 सिंहासनों पर बैठने का है। और इसीलिए मुझको और आपको केवल पृथ्वी पे मनुष्य जाति को यह अधिकार दिया है, और उस मनुष्य जाति को अधिकार दिया है जिनके पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल चुके हैं। उनको परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया गया है। और मैं और आप एक राजकुमार सारी योजना को रोक देगा। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र और पुत्री आके उसके सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं कि पिताजी,
ऐसा ऐसा है, मुझे ये चाहिए, मैं इस परेशानी में हूँ। लेकिन यदि विश्वासी इस बात को ना समझे, विश्वासी अपने इस बहुमूल्यता को ना समझे कि वो कितना परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो बाहर से ही चक्कर लगा के लौट जाएगा, उस दरबार तक भी नहीं घुसेगा। दूसरी बात, अब हम आगे बढ़ते हैं, और जब मैंने इसके दूसरे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय की दूसरी आयत से 6वीं आयत तक पढ़ा, तो हमने देखा वहां पर सिंहासन की शक्ति का प्रदर्शन है। सिंहासन का प्रभाव दिखाई दे रहा है कि वो सिंहासन कैसा है। हम उसको पढ़ेंगे। दूसरी आयत से मैं फिर से पढ़ रहा हूं। परंतु मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ये सिंहासन और सिंहासन पर बैठने की बात हो गई। जैसी हम तीसरी आयत में आते हैं, जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक के सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उसको सिंहासन पे कौन बैठा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। इतना प्रकाश है वहां पर, इतनी ज्योति है कि वो केवल उस ज्योति का बखान कर रहा है। उसके बाद जब चौथी आयत में आते हैं तो वो लिखता है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। फिर 5वीं आयत में, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। उस सिंहासन से बिजलियां निकल रही हैं, उस सिंहासन से प्रकाश निकल रहा है, उस सिंहासन के सम्मुख 7 दीपक जल रहे हैं, जिनका भेद हम पिछले दिनों में पढ़ चुके हैं। और उस सिंहासन के सामने उसको समझ नहीं आया तो वो कहता है कि बिल्लौर के समान कांच का एक समुद्र सा है। उस सिंहासन की सारी जो बातें हैं वो अलग है। अभी तक यूहन्ना जो था दर्शन देख रहा था, अभी तक यूहन्ना जो था इन सारे दर्शनों को देख के बता रहा था, परम प्रभु जो है इस कलीसिया को ये लिखता है, उस कलीसिया को ये लिखता है, ऐसा होने वाला है। लेकिन जब वो आत्मा में आया तो वो उस सिंहासन को और उस सिंहासन की शोभा को, उस सिंहासन के सामर्थ्य को, उस सिंहासन की ताकत को देख रहा है और उसको इस प्रकार लिखता है। और लिख के वो बताता है कि मैं जैसे ही इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो उसके देखने योग्य नहीं रह जाता, मेरे अंदर से जो है प्राण निकलने को हो जाते। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसे सिंहासन का जिक्र। अब हम सीख क्या रहे हैं? प्रार्थना में सिंहासन तक पहुंचना, प्रार्थना में जाके सिंहासन को छू लेना। अब जब सिंहासन को छूने की बात आई तो ये सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं है। जब हम पवित्र आत्मा में भर के अपने आप को तैयार करके प्रार्थना करते हैं और वो जब आत्मा का प्रकाशन होता है, वो पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के सिंहासन को मेरे और आपके सामने खोल के रख देता है। अब जब परमेश्वर के सिंहासन को मेरे और आपके सामने खोल के रख दिया, तो रखने के बाद मैं और आप उस सिंहासन के सामने कैसे टिक सकते हैं? हमारा जीवन रोज दिन अप्स एंड डाउन्स में चलता है, हमारा जीवन कई प्रकार की बातों में से निकल के चलता है। कैसे हम उस सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं जहां पर आप देखेंगे कि वो 24 प्राचीन भी अपने मुकुट को नीचे उतार के नीचे रख रहे हैं और घुटनों के बल गिर के परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। अब उस सिंहासन तक हमारी जो पहुंच है वो कैसी है? जब हम पवित्र आत्मा में उस सिंहासन तक पहुंचे हैं तो उस सिंहासन तक मैं और आप कैसे खड़े रह सकते हैं? उसके लिए हम देखेंगे कि ऐसे सिंहासन के सामने आने से पहले मुझको और आपको प्रार्थना में तैयारी की आवश्यकता है। ये प्रार्थना नहीं होती कि हम परमेश्वर के पास आए और हम बोलें प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। ये पर्सनल प्रेयर जिसमें हम डिवोशन के साथ जाते हैं उसकी बात बता रहा हूँ।
ये वो प्रार्थना नहीं होती कि हम आए हैं, प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु धन्यवाद देते हैं और सीधे अपनी चीज़ों की लिस्ट सामने परमेश्वर के सामने रख दी कि प्रभु ऐसा है और प्रभु ऐसा है। यदि आप उस सिंहासन को छूना चाहते हैं तो उस आत्मा में होके पहले प्रार्थना करना है, और जब हम आत्मा में होके प्रार्थना करके उस सिंहासन को अपने सम्मुख देखते हैं तो सबसे पहला काम मुझको और आपको क्या करना है वो हम देखेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप प्रार्थना करना शुरू करें और आपको आत्मा में भर के आप प्रार्थना करने पर सिंहासन नहीं दिख रहा। उस कंडीशन में भी हमको क्या करना है हम देखते हैं। दानियल की किताब निकाल लें। दानियल उसका 9वां अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9। और उसकी 4 और 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। दानियल नबी की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयत। वहाँ पर दानियल जो है वो प्रार्थना करने परमेश्वर से बैठा है, और जब अपनी प्रार्थना को वो शुरू करता है, वो अपने और अपने लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञा और नियमों को तोड़ दिया है। ये दानियल जो दिन में कई बार बैठ के प्रार्थना किया करता था, दानियल जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आके अपने सारे बोझ को परमेश्वर के सामने रखा करता था। ये दानियल जब प्रार्थना कर रहा है तो सर्वप्रथम जो है वो अपने पापों का अंगीकार कर रहा है। परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख यदि मैं और आप जा रहे हैं प्रार्थना करने, तो हर प्रार्थना में, विशेषकर हमारी पर्सनल प्रेयर में, ये बहुत ज़रूरी है कि प्रार्थना में जाते ही साथ हम अपने पापों का अंगीकार करें। दानियल जिस स्थान पर था वहाँ पर उसको पाप करने का कोई चांस नहीं था। दानियल जो था पहले ही गुलामी की दशा में आ गया था। वो एक आज़ादी का जीवन नहीं जी रहा था, गुलामी का जीवन जी रहा था। जो राजा ने उसको नौकरी दी थी, जो काम दिया था, वो दानियल को करना पड़ रहा था, और उसके पाप के चांसेस इसलिए कम थे क्योंकि जब हम दानियल का पहला अध्याय देखते हैं तो हम पढ़ते हैं कि दानियल कितना सेंसिटिव था छोटी छोटी सी बातों के लिए, कि मेरे जीवन में किसी तरह ऐसा कोई काम ना हो जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हो जाए। इसलिए हम देखते हैं कि दानियल के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब 9वें अध्याय में आते हैं और दानियल अपने लोगों के लिए और अपने लिए प्रार्थना करता है तो वो इस बात को रखता है। 3री आयत में यदि हम देखें तो वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है, टाट ओढ़ के। 4थी आयत में हम देखते हैं तो वो बोलता है कि खुद लिखता है कि मैंने अपने पापों का अंगीकार करा। परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठा है, कुछ मांगने बैठा है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? पापों के अंगीकार से। और पूरा वो जो आप अगर 9th चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सब इस प्रकार ही दिया हुआ है और लिखा हुआ है। और जब हम उसकी 9वीं आयत में आते हैं, 8वीं आयत में आते हैं, 8 से 10 हम पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले,
जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई थी। हम यहाँ पर 8, 9, 10 में देखते हैं कि दानियल जो है ऐसा कुछ भी करके नहीं बैठा था, लेकिन फिर भी दानियल जो है अंगीकार करता है, न केवल अपना लेकिन अपने घराने, अपने परिवार और अपने लोगों का। और उन अंगीकार को करके वो परमेश्वर के सम्मुख आता है और बोलता है, परमेश्वर हमने आपके विरोध में पाप किया है। दानियल अपने लोगों की, यदि आप नवी आयत को पढ़ने को 9वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो उसकी दूसरी आयत में देखें, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के पूरे बाद पूरी हो जाएगी। तीसरी आयत, तब मैं अपना मुख प्रभु की ओर किया। दूसरी और तीसरी आयत ये बताती है कि दानियल परमेश्वर से एक भेद को जानना चाह रहा था। दानियल चाह रहा था कि उसको पता पड़े कि परमेश्वर की आगे की प्लानिंग क्या है, और उसके लिए दानियल इस बात को जानता था कि ये सारी चीजें जो हैं परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं हो सकती। इसलिए दानियल को परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचना है अपनी प्रार्थना के द्वारा, उस आत्मा में अपने आप को तैयार करते हुए। और दानियल उसके लिए शुरुआत कैसे करता है? अपने पापों के अंगीकार से। इसी प्रकार मुझको और आपको परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है कि हम आत्मा में भर के अपनी प्रार्थना को लेके परमेश्वर के सिंहासन तक जा सकते हैं और परमेश्वर के सिंहासन को हम छू सकते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है, जैसा मैंने बताया कि ये एक फॉर्मूला है। उस सिंहासन को यदि आप छूना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन करके अपने पापों का अंगीकार करना। ये ना सोचें कि कल तो किया था, आज दिन भर तो सब ठीक ठाक रहा, फिर मैं काय को करूं। हमारे जीवन में हमको पता भी नहीं पड़ता कि हमारा जीवन कैसे छोटी छोटी चीजों से पाप में लिप्त हो जाता है, और परमेश्वर का सिंहासन तक हम पहुंच रहे हैं जहां पर हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि वो अद्भुत है, जो सामर्थी है, उसके सामने हम ऐसे ही अपने मुंह को उठा के नहीं पहुंच सकते। इसलिए उसके सिंहासन तक पहुंचने के लिए मुझको और आपको नम्र और दीन होके अपने पापों का अंगीकार करके हमको क्षमा के साथ जब जाते हैं तब हमारे लिए द्वार खुल जाते हैं। और ऐसा ही काम यहाँ पर दानियल ने किया। और उसके 20वीं आयत में आ जाए, 9वें अध्याय की 20 से 23 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पर उसका जवाब आता है। ये सब प्रार्थना हो रही है, दानियल ये सारी प्रार्थनाएं कर रहा है। और वहाँ पर 20वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, अध्याय 9, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता था। अब देखिए 9वीं आयत में 20वीं आयत में यहाँ लिखा है कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। दानियल की प्रार्थना खत्म नहीं हुई, और वो किसके लिए कर रहा है कि अपने और अपने लोगों के पाप का अंगीकार कर रहा है और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए, उसका पवित्र पर्वत यानी कि परमेश्वर का सिंहासन के लिए वो संघर्ष कर रहा है प्रार्थना में कि परमेश्वर मेरे सामने उजागर हो जाए, परमेश्वर मेरे सामने आ जाए। और वो उसके पवित्र पर्वत के लिए प्रार्थना करता जा रहा है। और क्या होता है 21वीं आयत में देखें, तब वो पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बात करने लगा। तब वो पुरुष जिब्राइल जिस मैंने उस समय देखा था, मुझे पहला दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा को पाकर। प्रार्थना में दानियल उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां वो पहुंचना चाहता है। इसलिए दानियल को अब परमेश्वर का सिंहासन भी दिख रहा है। दानियल को अब
अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन सामने रखा जा रहा है, वो भी दिख रहा है। और उसकी प्रार्थना से सिंहासन के सम्मुख क्या गतिविधियां शुरू हुई हैं वो दानियल देख रहा है। और आप इसके 22वीं आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। वो स्वर्गदूत जो है वो दानियल को बता रहा है, तेरी प्रार्थना अभी चल रही है, तेरी प्रार्थना भी प्रोसेस में है, लेकिन तेरी प्रार्थना चलते चलते सिंहासन से, उस जगह से एक आज्ञा निकली और उस आज्ञा से मेरे को भेजा गया। और आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उसको वेग से, तेज से, स्पीड से जाने के लिए बोला। तुरंत उसकी प्रार्थना का उत्तर जो था वो यहाँ पर दानियल की आमीन नहीं हुई है, और वो दूत जाके दानियल को छू लेता है। दूत दानियल को क्यों छू पाया? दूत दानियल को इसलिए छू पाया क्योंकि दानियल परमेश्वर के सिंहासन को छू पाया। बहुत भेद है प्रियो, इसको यदि आप समझ लें तो आपकी प्रार्थना के जीवन में एक नया रिवाइवल आ जाएगा। आप प्रार्थना में परमेश्वर के सिंहासन को यदि छू सकते हैं, परमेश्वर अपने उत्तर के साथ अपने स्वर्गदूत को भेज के आपको छू सकता है। आप बाहर से चक्कर लगा के जा सकते हैं, परमेश्वर भी आपके घर के बाहर से चक्कर लगा के लौट जाएगा। आपको छोटी मोटी चीजें चाहिए, परमेश्वर आपको देता रहेगा, आप खुश रहेंगे। दानियल गुलामी की अवस्था में है, लेकिन दानियल गुलामी की अवस्था में आज़ादी को नहीं मांग रहा है। परमेश्वर बहुत दिन हो गए, मेरे को आज़ाद कर दे, मेरे को वापस मेरे घर पे, मेरे देश में भेज दे, इतने साल आज गुलामी में रह लिया हूँ। दानियल जो है उस गुलामी की अवस्था में प्रार्थना में मन लगा रहा है, परमेश्वर की और क्या प्लानिंग है, परमेश्वर के लोगों के लिए और क्या प्लानिंग है, मैं और क्या प्रार्थना कर सकता हूँ। उस वक्त दानियल की जगह हम होते तो हम शायद यही प्रार्थना करते, प्रभु दिन गिन के बताते, प्रभु इतने दिन, इतने महीने, इतने साल हो गए हैं, हम यहाँ पर हैं, हमको आप हमारे देश में वापस ले जाए, इस गुलामी से हमको छुटकारा दे दे। लेकिन दानियल क्या कर रहा है? अपने लोगों का और अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, जो उसने किए भी नहीं, उनका अंगीकार कर रहा है। और वो बोल रहा है, प्रभु मुझे बता आगे और क्या होने वाला है, किस प्रकार मैं आपके लोगों को और इनकरेज कर सकूं, किस प्रकार मैं आपके लोगों को तैयार कर सकूं। ये दानियल के अंदर की जो स्पिरिट थी, वो स्पिरिट दानियल को उस स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच गई। पुराने समय से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप देखेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं जो हैं, यदि स्वर्ग तक, उस सिंहासन तक नहीं पहुंच रही, तो हमारा प्रार्थना जीवन जो है व्यर्थ है। आप 2 मिनट की प्रार्थना करें, लेकिन उस 2 मिनट की प्रार्थना में आपको ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि आप जाके परमेश्वर के सिंहासन को छू के आ चुके हैं। और यकीन जाने, यदि आपने परमेश्वर के सिंहासन को छू के अपनी बात रख दी है, वो बात कभी भी खाली नहीं जाती। परमेश्वर अपने बेशक समय से देता है उत्तर, लेकिन जब तक उत्तर नहीं देता वो परमेश्वर का टेंशन का कारण बन जाता है, क्योंकि आप और मैं उसके पुत्र के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, और मुझको और आपको उसके संतान होने का अधिकार मिला है। वो यूं ही नहीं मिला, और उस अधिकार का प्रयोग करके हम जाके उसके सिंहासन को छू के आ रहे हैं। प्रियो, हम सब जैसे जैसे प्रभु का आगमन निकट होता जा रहा है, हम कोशिश करें कि अपने प्रार्थना में जाके अपने परमेश्वर के सिंहासन को छुएं। उस सिंहासन को छूने का फॉर्मूला मैंने बताया है, जो परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने किया। अपने पापों का अंगीकार करना, पहले अपने पाप का अंगीकार, अपने फैमिली के पाप का अंगीकार, अपने कलीसिया, अपने समाज, अपने लोगों के पाप का अंगीकार हम करें, और उस पाप के अंगीकार को करते हुए तब प्रभु के लहू से धुल के हम शुद्ध होके आप देखेंगे कि प्रभु आपको आपका सिंहासन जरूर दिखाएगा। और जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख आएंगे, आपने 10 बातें सोच रखी होंगी, आप केवल 2 ही बात बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वहां आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में खड़े होंगे।
ये एक इमेजिनेशन नहीं है कि हम आंख बंद कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा हो गया। ये एक वास्तविकता है जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। एक आयत को पढ़ के मैं जल्दी से समाप्त करूंगा, मेरे साथ निकाल ले। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, 16th वर्स। इब्रानियों 4:16, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख चलें। वो अनुग्रह का सिंहासन कौन सा है? जिससे परमेश्वर मुझको और आपको हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यह अनुग्रह का सिंहासन कौन सा है? यह अनुग्रह का सिंहासन वो है जहां पर हम पाप क्षमा मांग के, अपने पापों का अंगीकार करके, अपने घुटनों को टेक के, आत्मा प्राण देह से परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होके जाते हैं। तब वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के उस सिंहासन को मेरे और आपके सामने खोल देता है। जिस प्रकार प्रकाशित लिखने वाला यूहन्ना जो है बोलता है, जब मैं आत्मा में आ गया तो मैंने एक सिंहासन देखा। उसी प्रकार मैं और आप जब आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं तभी वो सिंहासन आत्मिक तौर से खुलता है, और वो सिंहासन हमारे परमेश्वर का है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। और वो सिंहासन कोई ऐसा ही सिंहासन नहीं है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये पृथ्वी से लेके ऊपर स्वर्ग तक जहां परमेश्वर का सिंहासन है, उस पूरे रास्ते को पार किया है। यदि आप इसकी 14वीं आयत को देखें, अभी हमने 16वीं आयत पढ़ी, इसकी 14वीं आयत 14th वर्ष में लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, वहां पर बहुवचन में है स्वर्गों, स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। कौन सा अंगीकार? कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमको उसका सिंहासन के सम्मुख जाने और सिंहासन को छूने का अधिकार है। और उसके बाद हम देखते हैं 15वीं आयत में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। अनुग्रह का सिंहासन हमारे ऊपर दया करने के लिए जरूर खुलेगा, लेकिन उससे पहले हम इस बात को सोच के रखें कि हम परमेश्वर के उस सिंहासन के सम्मुख कैसे जा रहे हैं। हम अपने परमेश्वर के सम्मुख जो हैं उन पापों के अंगीकार के साथ अपने और अपने घरानों के लिए क्षमा मांगते हुए, नम्र और दीन होते हुए, झुकते हुए जाए। और जब हम झुकते हुए जाएंगे तब आत्मा में वो परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन खुलेगा और हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता होगी। जिस प्रकार 16वें पद के आखिरी लाइन में लिखा है, वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपने आवश्यकता के समय में उस अनुग्रह को पालें। हम दुनियावी विश्वासियों के समान वंचित ना रहें, लेकिन विश्वास से हम उसके सिंहासन को छू लें और परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए रखी हैं उन बातों को हम समझते हुए आगे बढ़ें। हमने आज इन सारी बातों को देखा और आज हमने इस 6वें पॉइंट को देखा कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचना है। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन को छू लेना है और आवश्यकता के समय हमारी सहायता को परमेश्वर के सिंहासन से लेके आना है। प्रभु आगे आने वाले समय में हम में से प्रत्येक की सहायता करें कि हम अब जो प्रार्थना करें वो इस प्रकार करें कि परमेश्वर की भरपूरी में, आत्मा की भरपूरी में उस सिंहासन के सम्मुख खड़े होके हम जाके परमेश्वर से उन बातों को अपने लिए
लेके आ सकें और वो जो भेद है वो परमेश्वर का हम पर प्रकट हो सके। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।